बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है पटना पहुंच जाते हैं और पटना में परचम लहराते हैं हिंदुओं के बारे में कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं से गुहार लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इससे अच्छा है कि बटो मत। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये गुहार लगा रहे हैं जाकर पटना में। और बिहार का जनता भोला भाला है, ये तो सभी दुनिया जानता है। और जो जब से देश आजाद हुआ तब से बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाया जा रहा है, बनाया गया है, बनाया जा रहा है नहीं, मजदूर का फैक्ट्री बनाया जा रहा है। न रोजगार है, न व्यवसाय है, न मेडिकल व्यवस्था सही है, बिहार में कुछ भी सही नहीं है। तहां तक बिहार के जो नेता है अपना इलाज जाकर विदेश में कराते हैं, दिल्ली में कराते हैं, गुजरात में कराते हैं। और बिहार में जो तिहाड़ी मजदूर है, जो आम पब्लिक है, एससी एसटी है, अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाता है कि बिहार में तुम मरो। और 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तो सब अपना अपना जाति को लेकर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी चुनाव प्रचार तो नहीं कहेंगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पटना में जाकर ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। कुछ दिन पहले अमित शाह और मोदी जी नारा दिए थे कि बटोगे तो कटोगे। इससे साफ जाहिर होता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मोदी जी के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि कुछ लोग मोदी जी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, कुछ लोग सभी दल का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो और तमाम जो भी निर्दलीय वगैरह हो, सभी लोगों को कुछ न कुछ समर्थक है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बटोगे तो कटोगे के नारा बता रहे हैं। कुछ दिन पहले जब महाकुंभ का मेला लगा था, महाकुंभ में ये भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बयान आप लोग उस बार सुर्खियों में था, सुने ही थे। और उस बीच बहुत ट्रोल हुआ था। इस 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग अपना मत जो भी है सोच समझ कर दीजिए कि क्या बिहार में मजदूर का फैक्ट्री, लेबर फैक्ट्री यही तक सीमित रहेगा, सरकारी स्कूल सही नहीं रहेगा और मेडिकल व्यवस्था भी ऐसा रहेगा। तो आप लोग अपना वोट एकदम सोच समझ के दीजिए। आपको पहले तो ऑप्शन ये था कि बीजेपी के डर से राजद को वोट देते थे और राजद के डर से बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन अब एक बीच वाला चेहरा भी सामने आया है, प्रशांत किशोर। बाकी जो भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप इनको वोट दीजिए, आपका मत है, जिसको आप वोट देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन सरकारी व्यवस्था भी सही हो, रोजगार भी मिले। और तिहाड़ी मजदूर जो 10-12 हजार, 15 हजार, 20 हजार के नौकरी के लिए बाहर भटकते हैं और दूसरे राज्य में जाकर मार खाते हैं, अगर ये नहीं देखना चाहते हैं तो आप सोच समझकर वोट दीजिए। बाकी जो इसमें आपका प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।